हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेस्ट स्टडी इन हिंदी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर आपको ब्याज निकालने नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको कभी भी साधारण ब्याज का कोई भी वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग गांव के तरीके से समझेंगे कि आखिर गांव में साधारण ब्याज का हिसाब कैसे होता है। देखिए, ब्याज जो होता है वह दो तरह से चलता है। एक होता है मासिक दर से और एक होता है वार्षिक दर से। देखिए, जो बैंक में ब्याज का हिसाब होता है वह होता है वार्षिक दर से, लेकिन अगर बात करें गांव में तो वहाँ पर मासिक दर से होता है, यानी महीना महीना के हिसाब से पैसा लगता है। अब जैसे आप लोग एक चीज़ सुने होंगे कि गांव में लोग बोलते हैं कि 5 रुपए से लिए हैं या फिर 5 रुपए की दर से हम लोग लिए हैं। तो दर जो होता है हमेशा परसेंटेज के रूप में होता है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख करके रखा है। 10,000 रुपये मान लीजिए कि आप किसी से लिए हैं और उसका दर जो है वह 5% से है। तो आपको बताना है कि 4 महीना में इसका ब्याज कितना होगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग मासिक दर से, यानी जो गांव में हिसाब होता है उस तरह से सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पैसा है वह है 10,000 और यहाँ पर देखिए जो दर है वह है 5%। और आपको बताना है कि 4 माह में उसका ब्याज कितना लगेगा। यह देखिए प्रश्न है। देखिए, जितना पैसा आप किसी से लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 10,000 है तो इसको कहा जाता है मूलधन। यानी अगर हम लोग जितना पैसा लेंगे उसको बोलेंगे कि वह मूलधन है। देखिए, ब्याज को निकालने के लिए हम लोग दो तरीका सीखेंगे। एक सीखेंगे कि आखिर ब्याज कैलकुलेट कैसे होता है और एक सीखेंगे साधारण ब्याज के फार्मूला से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो बेसिक तरीका है, यानी ब्याज लगने का जो बेसिक तरीका है वह क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ब्याज होता क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है और मेरे पास 1,000 रुपये है। तो आप मान लीजिए कि हमसे मांगने आए कि आप 1,000 रुपये दे दीजिए, मेरा काम है। तो अगर मैं आपको ऐसे ही दे देता हूँ तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। उसमें तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आपको दिया तो अभी मेरा पैसा 1,000 ही रहेगा, तो मैं आपको फिर क्यों दूंगा। मतलब ऐसा मेरे ऊपर मत समझिएगा, लेकिन मैं समझाने के पर्पज़ से आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो वैसे में ही लोग क्या किया कि आपका काम हो रहा है ना, तो अगर मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ तो जब आप कुछ समय के बाद मेरे पैसे को अगर आप कुछ समय तक रखते हैं, उसके बाद जब लौटाने आइएगा तो 1,000 के अतिरिक्त पैसे हमको दीजिएगा। मतलब 1,000 तो देना ही है, उसके अलावा और भी पैसे आपसे हम लेंगे। और जो पैसा हम ज़्यादा लेंगे आपसे वही होता है ब्याज। यानी जितना पैसा लिए हैं उतना तो देना ही है, उसके अतिरिक्त जो भी पैसा आता है उसको कहते हैं ब्याज। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्याज लगता कैसे है। देखिए, ब्याज जो है वह 100 के हिसाब से लगता है। यानी 100 रुपये पर ब्याज का जो बेसिक नियम है वह चलता है। जैसे आप 100 रुपये किसी से ले लिए और वह जो व्यक्ति हैं आपको 1% की दर से दिए हैं, तो देखिए इसका जो 1 महीने में ब्याज होगा वह होगा 1 रुपये। देखिए, इसी चीज़ को अगर आप गांव में पूछते होंगे तो जो बुजुर्ग लोग हैं वह इस बात को बोलते हैं कि 1 रुपये के हिसाब से हम लिए हैं। तो देखिए, वो रियल में क्या होता है, 1% होता है। और 100 का 1% अगर आप निकालते हैं तो वह 1 रुपये के बराबर होता है। इसी चीज़ को मतलब जो गांव में गार्जियन होते हैं इस तरह से बोलते हैं। अगर देखिए मान लीजिए कि यही 100 रुपये आप किसी से लिए हैं
और आपको जो मिला है वह मिला है 2% की दर से। तो इसका जो 1 महीने में ब्याज होगा यह 1 रुपये नहीं होगा। अगर 2% से मिला है तो वह होगा 2 रुपये। यानी 100 रुपये पर जितना परसेंट दर होता है उतना ही रुपए आपका 1 महीने में लगेगा। अब देखिए, यह होता है सबसे बेसिक तरीका। आप बेसिक तरीका से भी इस तरह का जो ब्याज निकालना होता है इसको आप निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूँ और अब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 10,000 किसी से ले लिए और 5% की दर था, तो 4 महीने में ब्याज कितना होगा। देखिए, अभी हम लोग सीखे कि 100 रुपये पर ब्याज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 रुपये को, यहाँ पर देखिए दर दिया हुआ है वह है 5% का। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जब 100 रुपये पर 5% का दर है तो 1 महीना में जो ब्याज होगा वह होगा 5 रुपये का। यह केवल 100 रुपये का है। लेकिन देखिए, यहाँ पर 10,000 में यह 100 का भी ब्याज निकला है। इसके अंत में 2 जीरो और है, तो यहाँ पर जो 5 आया है इसके अंत में हम लोग 2 जीरो को और भी लगा देंगे। यानी अगर आप 10,000 का ब्याज निकालते हैं और 5% का दर है तो उसका 1 माह में जो ब्याज होगा वह 500 रुपये होगा। लेकिन प्रश्न में आपसे 1 महीना का नहीं पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप 4 महीना का ब्याज को बताइए। तो जो 1 महीना का है इसमें हम लोग 4 से गुना को कर देंगे। यानी देखिए 500 में अगर आप 4 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 2,000 रुपये। और देखिए यह जो 2,000 है इसी को ब्याज कहेंगे। जैसे मानिए कि आप 10,000 किसी से लिए थे और 5% की दर से आपको मिला था, तो जब आप 4 महीने बाद पैसे को लौटाने जाइएगा तो ये तो आपको 10,000 देना ही है, लेकिन उससे अधिक आपको 2,000 रुपये और भी देना पड़ेगा। तो यह होता है ब्याज। देखिए, एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर 10,000 था तो इस तरह से हो गया, आप 100 का निकाल लिए और इसके बाद जीरो था तो यहाँ पर जीरो लगा करके आप आसानी से बता दिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है कि हम मान लीजिए कि 10,000 रुपये ही लेंगे। हो सकता है यहाँ पर मैं 6,000 रुपये भी ले सकता हूँ। तो देखिए, अगर आप कितना भी पैसा लेते हैं उस पर आप आसानी से बेसिक तरीके से भी कैलकुलेट कर पाइएगा। तो चलिए, इस बार हम लोग इस तरह का नंबर न लेकर के 6,000 जैसे नंबर को लेता हूं। जैसे मान लीजिए मूलधन जो है वह है 6,000 रुपये, यानी 6,000 रुपये हम लोग किसी से लिए हैं और इसका मान लीजिए कि जो दर है वह है 4% का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप हमको 5 महीने का ब्याज को बता दीजिए, तो भी देखिए इसमें भी आप बेसिक तरीका से ब्याज को निकाल सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि यहाँ पर तो 100 नहीं है, तो आखिर ब्याज निकलेगा कैसे। तो आपको हमेशा याद रखना है, सबसे पहले 100 रुपये का ही निकालना है। 100 रुपये पर अगर 4% दर है तो इसका 1 महीने में ब्याज कितना होगा। तो 1 महीना में होगा 4 रुपये। यह केवल 100 रुपये का है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 600 है। यानी देखिए 100 का 6 गुना 600 होता है, तो यह 100 रुपये का है ना। इसमें अगर आप 6 से गुना कर देते हैं तो 6 से गुना 4 में करने पर यह 24 रुपये होगा। यानी 600 का जो ब्याज होगा वह 4% की दर से 1 महीना में 24 रुपये होगा। लेकिन पैसा तो 600 नहीं है, यहाँ पर 6,000 है। यानी इसके अंत में एक जीरो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो ब्याज है यानी 24 रुपये, इसके अंत में एक जीरो को लगाएंगे। यानी 6,000 का जो ब्याज होगा 1 महीने में वह 240 रुपये होगा। लेकिन प्रश्न में आपसे 5 महीना का पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे,
इसमें 5 से गुना को करेंगे। 5 से गुना 0 में करने पर यह होगा 0। 5 से गुना 4 में करने पर यह होगा 20 का 0, 2 होगा हासिल। 5 से गुना 2 में करने पर यह होगा 10 और 2 था हासिल, तो यह हो जाएगा 12। यानी देखिए, अगर आप 6,000 रुपये किसी से ले लेते हैं और वह 4% की दर से है, तो अगर आप मान लीजिए कि 5 महीने बाद लौटाने जाते हैं तो आपको केवल 6,000 नहीं देना है, उसके अतिरिक्त आपको 1,200 रुपये और भी ब्याज को देना पड़ेगा। देखिए, यह जो तरीका होता है यह बेसिक तरीका होता है। अगर आप बेसिक तरीका को समझ जाते हैं तो भी ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन देखिए, इसके बाद मैं आपको एक तरीका और भी बताता हूँ। वह जो तरीका है वह है साधारण ब्याज का फार्मूला से। अगर देखिए आप फार्मूला से निकालते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपको मान को उसमें रखना होता है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और इसके बट्टा में होता है 100। देखिए, यह फार्मूला होता है साधारण ब्याज को निकालने के लिए। अब जैसे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको मूलधन को रखना है। तो देखिए, मूलधन हमारा यहाँ पर है 6,000 रुपये। जितना पैसा आप किसी से लेते हैं वह होता है मूलधन। अब देखिए, यहाँ पर लिखना है समय। समय देखिए, यहाँ पर 5 महीना का निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे 5 को। अब देखिए, यहाँ पर गुना में है दर। दर देखिए यहाँ पर है वह है 4%, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 को। देखिए, फार्मूला के बट्टा में 100 है, तो इसके बट्टा में लिखेंगे 100 को। देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब देखिए, जो भी संख्या ऊपर में है इसका हम लोग आपस में गुना को करेंगे। जैसे देखिए, 4 से गुना 5 में करने पर यह होगा 20। अब देखिए, 20 से अगर आप 6 में गुना करते हैं तो यह होगा 120, लेकिन इसके अंत में 0 है तो 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। यानी देखिए, अगर आप फार्मूला से भी निकालते हैं तो भी जो आपका ब्याज है वह 1,200 रुपये ही आएगा। तो आप किसी भी तरीका से साधारण ब्याज का जो भी प्रश्न होगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आप साधारण ब्याज का प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और देखिए, कोई भी टॉपिक होगा आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। बस यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। जय हिंद, वंदे मातरम।